जय हिंद बच्चों। आज आप सभी के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो आपका 12 तारीख से शुरू है। उसके संबंध में ये प्रश्न पत्र है, गणित का प्रश्न पत्र है। इसमें आज हम आपको बहुविकल्पी सॉल्व करवाएंगे। 20 बहुविकल्पी आपके जो आने हैं वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे और इसका जो व्याख्यात्मक हल है वो अगले दिन आपको मिलेगा। तो देखते हैं इस पर हम हमारे जो इसके निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक या निर्देश जो कुछ होते हैं वो आप देख सकते हैं। निर्देश में होता क्या है, कुछ है निर्देश, ये चीज़ें निर्देश अगर आप पढ़ते हैं तो निर्देश में क्या मिलेगा आपको कि नोट प्रारंभ 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। फिर कुछ निर्देश और है, जैसे सामान्य निर्देश। देखिए सामान्य निर्देश हमारे पास दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ 1 अंकों से 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। इनके उत्तर ओएमआर प्रश्न पत्र में आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमारा है कि ओएमआर और उनका पत्रक अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें, उसे ना तो काटे ना इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग करें। अगर आप काट देते हैं और इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो वो अंक आपका गलत माना जाएगा। फिर खंडबा क्या दिया हमारा, खंडबा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इसको हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। अगला दिन जो आपका है उसके दिन आपको ये वीडियो मिलेगा, इसका पूरा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न होंगे। जो 5 प्रश्न आपके कौन कौन से होंगे, प्रत्येक प्रश्न में आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसमें कितने खंड करने हैं। जैसे किसी में प्रश्न 1 है उसमें कुछ खंड करने हैं, प्रश्न 2 में कुछ खंड करने हैं, वही बता रहा है आपको ये। और कह रहा कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न पत्र तक करते हुए जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा आपके लिए। कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो शुरुआत से लेकर अंतिम तक करिए। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं कि अंत से शुरुआत करते हैं और आगे की ओर आते हैं, ये नहीं करिए। आप शुरुआत से करना शुरू करिए और अंत तक जाए। जो नहीं आता उस पर अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कुछ और निर्देश जोड़े गए हैं, वो देख लेते हैं हम जरा कौन कौन से निर्देश हमारे हैं। कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित, सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा ये। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रफ कार्य हम कहाँ करें, किस जगह करें, किस जगह ना करें। यहाँ लिखा हुआ है यदि रफ कार्य करने के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका, मतलब जो आपकी कॉपी होती है, के बाएं पृष्ठ पर किया जाए। किस पर किया जाना चाहिए, बाएं पृष्ठ पर किया जाना चाहिए। बायां पृष्ठ मतलब जैसे एक हमारा इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, तो ये वाला हमारा क्या होता है दायां, तो आपको इस तरफ वाले करने बाएं पृष्ठ पर, बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर इस निशान से मतलब काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचे। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, इन सब चीजों को अच्छे से देखें। अब हम देखते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को। जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें हम अच्छे से अब देखते हैं। हमारे बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। खंडबा, खंडबा क्या है हमारा, खंड आ है, सॉरी खंड आ है। आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि हमारे पास कितने 20 बहुविकल्पी हैं और सबके नंबर 1 मतलब कितने 20 नंबर आपको मिलेंगे और सबके सामने नंबर लिखे हुए। जैसे ये देखो, कह रहा किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। y बराबर fx का ग्राफ दिया, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी। fx देखना है बेटा, मतलब y को ये रेखा कितनी बार काटती है हमें ये देखना है। y को ये रेखा कितनी बार काटती है, तो आप देखें जरा, यहां से घूमा है तो y को काटने के बाद कितना 1, y को काटने के लिए कितना स्थान निश्चित है 1। तो आप देखें जरा हमारे विकल्प में है 1, हाँ विकल्प पहला 1 है, तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ये हमेशा रखना। जो क्या, अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो x दिया हुआ है तो हमको इसकी सुन, नहीं बेटा यहाँ पर y दिया, y बराबर fx का ग्राफ आपसे पूछ रहा है, y बराबर fx का ग्राफ पूछ रहा है, fx का पूछ रहा है, fx बराबर क्या दिया y, तो y को कितनी बार काट रहा है आपको ये देखना है। y को कितनी बार काट रहा है 1 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 1। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है दूसरा। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आसान है, आप चाहे तो करके देखें। देखिए 156 लिखें और आप इसे काटो तो क्या कर सकते हो, 2 बार में कट सकता है। 2 से काटेंगे 2 7 14, 1 आया 2 8 16, फिर उसके बाद बचा हमारे पास क्या यहाँ पर 78। 78 को फिर 2 से हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6। आप चाहो तो यहाँ पर हम आपको ये व्याख्यात्मक कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे करके काट सकते हैं। 2 से काटिए 2 7 14, बचा 1, इधर 2 8 16, फिर आप काट सकते हैं 2 तिहाई 6 और 1 बचे 2 9 18, फिर कटे किसे 3 से, 3 ही करना 3 3 3 करना। अब तो ये 13 किसी नहीं, 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा 13, अर्थात हो सकता है हमारा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आप ये ढूंढिए किस ऑप्शन में आपको दिया है। देखते हैं, पहले वाले ही ऑप्शन में हमको ये तो मिल गया भाई, हमें इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले वाले ऑप्शन में मिल गया हमारा। अब अगला क्या है, अगला वाला है संख्या 175 तथा 91 का HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये क्या होगा, देखिए जरा कौन सी, अब ऐसे देखो, इसको ऐसे करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा। सीधा सिंपल सी बात पकड़ो, इन चारों विकल्पों में से उस संख्या को चुनो जो इसे भी काटे और इसे भी काटे। 5 कटेगा, 5 से तो ये कट जाएगा भाई, 5 3 15, 5 5 25, लेकिन क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। 9 से कटेगा क्या, देखो जरा, 9 से काटेंगे 9 9 9 दूनी 18, तो ये तो कटेगा नहीं सीरीज भाई। 9 करना 9 भी हम काट ले तो बचा कितना 8, इधर 85, तो 9 8 72, 9 9 81 कट जाएगा, लेकिन कुछ बच रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है। अब जरा हम देखें ये 7 से काटो, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 5 35, ये कट गया। 7 से काटेंगे 7 करना 7 7 21, ये भी कटा ये भी कटा, तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। 25 चेक करने की जरूरत नहीं, जब 5 से नहीं कटेगा तो 25 से भी नहीं कटेगा, सिंपल सी बात। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या, ये लिखने का जो मतलब, ये कह रहा √3 बटा √5। तो ये बटा मतलब किसी अभाज्य, किसी अपरिमेय संख्या को अगर आप किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है, ये परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय है। क्या है बेटा, अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है। अब यहां पर दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन हमेशा नहीं कह सकते, कभी कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी कभी अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं क्या √2 और √7 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा बेटा, अपरिमेय। लेकिन हमें यहां पर चाहिए क्या, परिमेय। तो आगे देखते हैं हम, आगे जब हम देखेंगे तो आगे हमारा क्या दिया है, आगे हमारे ये विकल्प दिए गए हैं, जो इन विकल्पों को हम इसे ध्यान देते हैं। हमारा ये विकल्प रहा। अब ये क्या लिखा है, a + b और एक ब्रैकेट में होगा, एक ब्रैकेट में a - b। तो आपको अच्छे से पता है कि a - b और अगले ब्रैकेट में a + b क्या होता है बेटा, a² - b²। ये होता है, ये सूत्र आप याद रखें, ये होता है। तो सेम आप इसको भी कर सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या भाई, a की जगह क्या दिया √5, तो √5 का आप करेंगे वर्ग और माइनस लगाएंगे, और √7 का आप कर सकते हैं ये, तो √7 हो गया। अब जब इनको सॉल्व करो तो √5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 5 × 25, 25 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे, वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, माइनस लगा लें। √7 का 7 7 49, और 49 को जो वर्गमूल निकले क्या निकलेंगे, 7 निकल के आना है, तो ये हो गया। अब 5 में से 7 जाए क्या बचेगा, -2, -2 का बटे 1 तो हम लिख सकते हैं ना। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो देखो ये हमारा p हो गया और ये हमारा q, तो p/q के रूप में हो गया, तो मतलब कि हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये तो फिर वैसे भी अभाज्य संख्या है भाई, इसको तो करो तो ये तो डायरेक्टली। पांचवा प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल क्या होगा। ये आसान सा है, इसके लिए हम आपको एक पेपर पर लिख करके समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए जरा, इसको लिख करके आपको अच्छे समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या है, क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2x + y = 5। अभी आप इसको क्या करो, इधर ये 5 इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 2x + y - 5 = 0। ये हो गया। अगला सॉल्व करो, 3x + 2y
बराबर 8। ये क्या हो गया 3x प्लस वाई और इसको इधर ले आओ 2 लिखा बेटा -8 बराबर 0। अब इसकी तुलना करवाओ। अगर इसके हम युग्म युग्म समीकरण देखें तो क्या होता है a1x प्लस b1 वाई प्लस का c1 बराबर 0। अगला जो होता क्या होता है a2x प्लस का b2 वाई प्लस का c1 बराबर 0। जब तुलना करवाएंगे तो देखो तुलना करवाने का मतलब क्या होता है a1 बराबर क्या दिया a1 बराबर आपको दिया है 2 और b1 बराबर आपको दिया है 1 कॉमा c1 बराबर आपको दिया है -5। यहाँ पर देखिए ये a1 ये b1 ये c1। आगे देखिए a2 हमारा जो दिया है a2 हमारा दिया है a2 इसमें देखो 3 कॉमा b2 हमारा क्या दिया है ये 2 कॉमा c2 हमारा जो दिया है -8 दिया। मिलाओ जरा इसमें देखो। अब इसको क्या करते हैं लिखने का तरीका जो होता है वो होता है a1/a2। अभी इक्वल कुछ नहीं लगाना ना बराबर आपको नहीं लगाना, पहले अब तुलना तो करवा लो b1 और b2 और c1/c2। अब लिखें जरा लिखें a1/a2। a1 क्या दिया है a1 आपको जो दिया 2 और 3 तो क्या लिखना है 2/3। भाई हमने a1 और a2 लिख लिया a1 और a2। b1 और b2 क्या हो गया 1/2। देखिए जरा आप जरा ध्यान समझे क्या 2/3 इधर और 2/3 इधर है नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा नॉट इक्वल, तो हम भी यहाँ पर कर लेंगे नॉट इक्वल। अब आपको पता नॉट इक्वल वाला जो फार्मूला होता इतना जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारा जाता है किसमें प्रतिच्छेद में। किसमें जाता है प्रतिच्छेद में। और प्रतिच्छेद के हल क्या होते हैं प्रतिच्छेद का जो हल होता है वो होता है अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल और इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं संगत। अद्वितीय हल भी होगा और संगत होगा। अब हम प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना एवं इतना के युग्म का हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा हल। और हल में अभी आपको मैंने क्या बताया हल हमारा कैसा है अद्वितीय हल। जरा ऑप्शन देखते हैं ये रहा हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया अद्वितीय हल। ये हमारा सही हो गया बेटा। आगे बात करते हैं हम। कह रहा है कि छठवां प्रश्न कह रहा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 10 14 डैश का 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम पहले इसे हल करते हैं फिर हम समझते हैं। तो हमारा जो 25वां पद होगा आप प्रश्न देखें और हम इधर हल करते हैं आपके लिए। इधर हल करते हैं ठीक है। हम इधर हल करते हैं आप ध्यान से देखें। तो क्या हो सकता है 25वां प्रश्न हमारा क्या हो सकता है 25वां पद। सबसे पहले लिखो 25वां पद। एनवां पद आप जान लो एनवां पद क्या होता है। एनवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एनवां पद। एनवां पद ये होता है। तो क्या ये a क्या है प्रथम पद। a क्या है प्रथम पद और ये हमारा n क्या है पदों की संख्या। अब ये d क्या है हमारा सार्वांतर मतलब सभी का अंतर। ये हो गया। अब 25वां यहाँ एनवां की जगह क्या है 25वां तो लिखो आप 25वां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह 25 होगा। 25 में से एक जगह क्या बचेगा 24 तो 24 d हो जाएगा। ये मिला हमारा 25वां पद हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 24d। अब आप जरा यहाँ देखो ये पहला पद अभी हमको ए क्या होता है प्रथम पद हमारा कितना दिया है 6 और हमारा सार्वांतर क्या होता है सार्वांतर हमारा होता है सभी का अंतर। तो 10 में से आप 6 घटाओ कितना बचेगा 10 में से 6 10 माइनस 6 बराबर आपको मिल जाएगा क्या 4। क्या मिलेगा 4 और 4 यही आपका क्या है डी। यही 4 आपका क्या है डी है बेटा। तो रख लो ए कितना दिया है 6 प्लस 24 और गुणा हमारा डी कितना आया डी अभी हमने निकाला 4 रखो 4 तो 6 प्लस का 24 चौको 96 24 चौको 96 में 6 जोड़ो 96 402 102 आया 102 हमारा किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया हमारा बेटा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है। 2 नहीं बेटा यहाँ -2 करना पड़ेगा। 2 नहीं आपको करना पड़ेगा -2 यहाँ माइनस बना लो आप क्योंकि ये -2 होता है ठीक है। ये -2 है तो p का मान होगा। p का मान आपको निकालना है। ये जो p दिया है इसका मान आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व देखते हैं हम, सॉल्व में देखते हैं हम, सॉल्व क्या आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है हमारा प्रश्न, है ना। देखते हैं इसको, देखते हैं जरा। तो ये क्या है, देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, आप इसे देखो जरा। तो हम चलो ये कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ये रहा हमारा, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस पी बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो p बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा कि का एक मूल -2 है, तो एक मूल मतलब क्या, x जो बराबर दिया वो -2 दिया, x बराबर क्या दिया, -2 दिया। आप रखो x जहाँ दिया है, तो p बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2, करवाइए जरा। -2 का हम वर्क करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। माइनस का अगर हम माइनस के साथ गुणा करवाते हैं क्या होता है, प्लस। तो -2 और -2 कितना, प्लस, और 2 दूनी 4, तो 4, और आप यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0। तो p बराबर आया हमारा 0, p बराबर आया 0। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमारा p बराबर 0, पहले ऑप्शन में, यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर, कह रहा दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, दूरी का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता भी है। दूरी का सूत्र कितना आसान सूत्र होता है, दूरी का सूत्र आपका होता है, आइए देखते हैं, हम यहाँ पर लिख करके चेक करते हैं, ठीक है। हम लिख करके चेक कर लेंगे दूरी का हमारा सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र पहले हम लिखते हैं, दूरी है ना, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो सूत्र की हमने 2 वीडियो उपलब्ध करवाई आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उन दोनों में जाकर के देखें, आपको ये सूत्र आपको मिल जाएंगे। जितने भी अभी सूत्र आपको nवां पद का मैंने बताया, nवां पद का भी सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। उसके पहले मैंने आपको बताया प्रतिच्छेद वाला, वो वाला भी सूत्र मैंने आपको बता रखा है। इस वीडियो के लिंक में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाएँ और देखें। जब आप वहाँ से देखेंगे तब आप सारे सूत्र याद कर पाएंगे। देखते हैं, इसे रख लो यहाँ पर। क्या दिया है, 2,3 दिया है और दिया है आपका 4,1। आप इन्हें मान लो क्या है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, रख लो यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर नहीं, यहाँ पर x2 माइनस x1 होता है। कोई बात नहीं बेटा, आप वही रख लो, x2 माइनस x1, और यहाँ पर आप y2 माइनस y1, आना आपका आंसर वही है, चाहे आप इस वाले से करो चाहे आप इस वाले से करो। करते हैं, तो x1 की जगह हमारा यहाँ x1 माइनस x2, x1 की जगह क्या लिखा, 2 कॉमा और ये दिया 4, x2 हमारा 4 दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा क्या दिया, 3, तो y1 हमारा 3 दिया, तो 3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, अब पूरे का लगा लो आप अंडर रूट। तो 2 में से 4 जाए कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। आप लगा लो पूरे का अंडर रूट, सॉल्व करो, -2 का वर्ग करो कितना 4, तो 4 प्लस 2 दूनी 4 और इसका अंडर रूट, तो 4 4 कितना होता है 8, और इसका अंडर रूट, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, तो 4 का 2 बाहर, तो 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आया इकाई में। अब इकाई में आया, वर्ग इकाई होता है इसका, अब जो भी है देखो क्या दिया ऑप्शन में, 2 दिया है और 2 अंडर रूट 2 दिया है, 2 अंडर रूट 3, 2 और 12 दी, तो हमारा यही वाला आंसर मिल रहा है, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर क्या कह रहा है आपको कि त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा, यहां लिख लेना थीटा है बेटा, थीटा है, ठीक है, जिसका कोण थीटा है, तो क्या होगा वो क्या होगा, आप जरा यहां पर मिलाओ। क्या आप ये चीज सिंपल सी बात आप समझें, अगर हम समझें तो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है, तो क्या ये हो सकता है, कभी नहीं। ये हो सकता है, नहीं, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए तब तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ 2 दिया है, अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 180 बचेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखिए जरा ये वाला, तो भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। अब इसमें तो हमारा संभवता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा होना चाहिए, स्क्वायर। ये
थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2 से इसको काटो तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 36 आ जाएगा। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, लेकिन 2 से इसको काटना पड़ेगा। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या हो, 2 थीटा बटे 720 गुणा का पाई आर स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 5 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। आसान है, देखो कैसे हम समझाते हैं आपको, एकदम सिंपल सा है। ये आप एक वृत्त बना लिए हैं, एक वृत्त में, और ये आप कर लिए त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता नहीं है कि कहाँ पर हमें खींचना, पहले तो आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच लो, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच लीजिए, लो ये स्पर्श रेखा गई। अब इसकी लाइन आप ये मिला लो, ये ऐसे, तो ये जो दी गई ये टोटल 5 दी गई, ये कितना दी गई 5, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 दी गई, और ये हमको इसकी दूरी पूछा, इसको मान लो आप x। अब ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये कोण कितने अंश का 90 अंश का। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती, कर्ण होती, क्या होती है, कर्ण होती है। और इस थीटा के सामने वाली भुजा ये हमेशा क्या होती है, लंब होती है। नीचे वाला बचा क्या हमारा, आधार। तो आप यहां लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दो आप यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस होता है हमारा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, ये हो गया। तो कर्ण हमारा कितना दिया 5, 5 का वर्ग करिए आप बराबर आधार का वर्ग करेंगे आप, 5 का वर्ग करेंगे तो दे देखिए 5 का वर्ग, हमने 5 का वर्ग किया, और यहाँ आधार हमारा तो x है, तो x स्क्वायर आप लिख लो, प्लस लंब हमारा कितना दे 3, तो 3 का आप कर लो वर्ग, तो कितना 5 पचम 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 त्रिक का 9, 9 किस में दिया प्लस में, इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 25 माइनस का 9 बराबर हमारा एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 16 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करें, इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 16। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर हमारा हो गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणा 4, जब 4 गुणा 4 तो 1 4 बाहर, तो ये आ गया, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं जरा ऑप्शन में हमारे किस ऑप्शन में मिल रहा है, देख रहे होंगे आप ऑप्शन कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये आपका आंसर। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न हमारा है ये चित्र, तो कह रहा है कोण P का मान बताना। ये बहुत सिंपल सा, आपको ऐसे में समझा देता हूं। देखो यहां पर रेखाएं कुछ अगर हम देखें, कुछ रेखाओं को अगर हम देखें तो यहां पर किसका क्या है, देखिए AC का जो अनुपात दिया है वो RP के बराबर दिया, ऐसे समझ लो। यहां पर आप ये समझते हो कि AC बराबर जो है दिया है PR, लेकिन क्या किया गया है, जो AC है AC का कर दिया गया 2 गुना, AC का क्या किया गया है 2 गुना किया गया है, AC का 2 गुना PR होगा। तो देखो 3 अंडर रूट 3 लिखा है, यहाँ पर इसका 2 गुना, तो 6 अंडर रूट 3 हो गया, इसका 2 गुना कर दिया गया। इसी प्रकार आपको देखना है A और B, AB किसके 2 गुना बराबर, AB जो है AB का अगर हम 2 गुना करते किसके बराबर है, RP के, R और Q का है, तो R और Q का है। तो आप देखो कोण A हमारा कितना है, कोण A जो है कोण P के बराबर है, तो आप ये नहीं सकते कोण A जो है वो कोण P के बराबर होना चाहिए। तो आप ये थोड़ी कह सकते कि A का 2 गुना, नहीं, A का 2 गुना नहीं होना चाहिए, ये P को 2 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर किसको करना पड़ेगा 2 गुना, P को। तो P को 2 गुना करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो A हमारा कितना है 80 बराबर कोण P गुणा 2, तो 2 किस में दिया भाग में, इधर सॉरी गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 2 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 40, तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा 40, कोण P बराबर 40 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर रहा। आगे बात करें आगे प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग दीजिए। माध्यिका वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो माध्यिका वर्ग क्या होता है बेटा, माध्यिका वर्ग आप ध्यान समझें,
माध्यिका वर्ग वो होता है जो सबसे ज़्यादा बहुलक होती, उसके ऊपर वाली जो होती वो माध्यिका वर्ग होती। माध्यिका वर्ग मतलब ये आप समझिए, गिन लीजिए आप कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 18। 18 के ऊपर आप जाएंगे, लिखा है 20 और 30, 20 और 30। अरे आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, माध्यिका वाला जो फार्मूला होता है उसको लगाओ और अब उससे आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये है, इसको शॉर्ट में हम समझाते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता के ऊपर वाली माध्यिका वर्ग होती है, ठीक। अभी बहुलक वाला भी इसी तरीके से हम लोग पकड़ेंगे। तो ये हमारा ये रहा ऑप्शन में। ये देखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और निर्देश जो दिया गया क्या कह रहा है, कह रहा थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन 90 से छोटा है या 90 के बराबर। समझो ध्यान से, अब जरा आप ध्यान समझो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब दोनों में कोई ऐसे मान पकड़ो जिनमें साइन और कॉस के मान बराबर हो, साइन और कॉस के मान बराबर हो। तो कब होते हैं साइन और कॉस के मान, जब आप साइन 45 अंश बराबर कॉस 45 अंश लिखते हो, 45 अंश और 45 अंश, तो 45 अंश का मान क्या हो सकता है, 1/√2 बराबर 1/√2, यही दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो मान हमारा क्या हो सकता है 45। अब देखो जरा ध्यान से, 45 जो है 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, cos 0 अंश का मान, सिंपल सा क्वेश्चन, cos 0 का मान याद करो आप सब, cos 0 का मान, cos 0 अंश का मान क्या होता है बेटा, cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, क्या होता है 1। सारणी अच्छे से पढ़ो ध्यान से, ठीक है, सारणी आपको बताई गई है, त्रिकोणमिति को जो चैप्टर डाला गया उसमें आप देखिए सारणी आपको अच्छे समझाई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाए वहां से और देखे और समझे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला फिर हमारा है, ये रहा हमारा अगला, ये रहा, इसको आप समझ ध्यान से, आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो आप ध्यान से फिर से समझ सकते हैं कि cos 0 अंश का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान 1, ऑप्शन नंबर हमारा ए में। 15 नंबर क्या है, यदि tan 2a बराबर 1, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 60 से नीचे, न्यून कोण क्या होता है 90 से नीचे, सॉरी 90 से नीचे हमारा न्यून कोण होता है, न्यून कोण 90 से नीचे होता है। समझो ध्यान से, बहुत आसान से, क्या है tan 2a बराबर 1 दिया। अब जरा tan में आप ये चेक करो कि ये जो 1 है किसका मान होता है, तो tan 2a, अब आप कहेंगे सर ये होता है हमारा tan 45 का, किसका होता है tan 45 का, तो tan 45 से, सॉरी tan से tan कैंसिल कर देंगे तो बचे क्या, 2a बराबर 45 अंश, तो ये a बराबर, हमें a का मान चाहिए था, ये कह रहा a का मान दीजिए, a का मान क्या होगा, a का मान होगा, तो ये 2 किस में दिया, गुणा में, इधर जाए भाग में, तो a बराबर होगा 45/2। चाहे आप ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये कर दो, नहीं करो इसको आधा कर दो, इसको आधा करेंगे तो 22 दूनी 44 और 1 45, तो 22 दूनी 44 और 1 45, ये आपका आंसर। और जो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है बी पर, ये रहा, आप देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर हम चले, तो अगला प्रश्न जो हमारा रहा, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 तो बेहद आसान सा है। अब आप इसको sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा, तो आपको अगर sec a को बदलना नहीं आता है तो आपको मैंने इसके लिए आपको सूत्र का मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाएं और उसे देखें। तो सेक को बदल सकते हैं, सेक को डायरेक्टली बदलने बेटा, इसको हम देखना आप ध्यान से, सेक को बदलते 1 बटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए, और प्लस का tan को बदलते हैं साइन बटा कॉस में, साइन बटा कॉस में। अब देखिए जरा ध्यान से, दोनों का हर बराबर, अच्छा एक अभी एक और ब्रैकेट में है ना, एक और चीज लिख लो, 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, दोनों का हर क्या है बराबर, तो ऊपर ऊपर आप जोड़ लो, जब ऊपर ऊपर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए बटा हर बराबर है तो ये हो जाएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में ये हो गया, और अगले ब्रैकेट में होगा 1 माइनस का साइन ए। अब ध्यान से देखें, अब इसका अगर हम एक बटे माने तो गुणा करवा लीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे गुणा नीचे के साथ, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे गुणा नीचे के साथ। जब आप करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का, अब ये बनेगा क्या देगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या दिया, साइन स्क्वायर ए, और बटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, सिंगल सा कॉस।
अब आपको सूत्र याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर नहीं याद है तो सूत्र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और सूत्र वाला वीडियो जरूर देखें। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारा ए है तो हम ए लिख लेंगे, और ये नीचे हो जाएगा कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या हमारा कॉस, तो कॉस वाला कहाँ है, ये डी नंबर पर, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना दी, ये माध्य है और ये माध्यिका। बंटन के लिए बहुलक का मान, बहुलक का मान, सिंपल सा सूत्र इसका, बहुलक का मान। और बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र आना जरूरी है, सूत्र आना आपका जरूरी है, सूत्र आना जरूरी है बेटा। सूत्र नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले तो हम सवाल सॉल्व करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करने के लिए सूत्र जरूरी है। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र है। ये हो गया। अब देखिए जरा, ये हो गया हमारा। जब ये हो गया तो इस पर क्या, सबका मान रख दो आप। माध्यिका आपको दी गई, माध्य दिया है, देखिए ये माध्यिका ये रहा और ये माध्यिका रही, ये माध्यिका, ठीक है। तो 3 गुणा आप लिखे जा करके 25.8 और माइनस 2 गुणा 26.1। आप गुणा करें जरा, 3 8 24 हासिल 2 और 3 बचे 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 7। अब कितने अंक हुआ, दशमलव, 1 अंक हुआ, दशमलव माइनस। अब 2 के नम 2 और 26 दूनी 52, ये घटाइए जरा आप। 4 में से 2 गई 2, फिर दशमलव, 7 में से 2 गई कितना 5, उसके बाद 7 में से 5 गई 2, तो 25.2। अब ऑप्शन आप चेक करिए जरा, 25.2 आपको कहीं दिया किसी ऑप्शन में, 24.2, 25.1 और 25.2। तो ये हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला वाला हमारा प्रश्न है, देखते हैं और ऊपर करके, है ना, ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग। अब जरा देख, बहुलक पकड़ने का बहुत आसान तरीका। अब फ्रीक्वेंसी जो होती, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, एफ वाली सारणी में, एफ वाली जो सारणी होती उसमें आप सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, 5 8 12 10 7। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, 12। तो 12 जो है उसके ऊपर जो आपको दिया है, जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल को मतलब आप यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा, तो आप इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में आप देखेंगे कौन सा है, ये 10 और 15। तो 10 और 15 आपको क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया हमारा, ये बहुलक वर्ग हो गया। देखो जरा ऑप्शन कौन सा हमारा, 10 और 15, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम देखें जरा, आगे हमारा क्या सवाल है। अगला सवाल जो हमारा रहा, ये क्या कह रहा है, 19 नंबर। 19 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 30 मीटर, 30 मीटर। अब आप जरा देखिए समझे, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आपको क्या दिया, 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ये आप ये भी समझे जरा, आगे क्या कह रहा है आप ये भी समझे ना, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा उसकी जो लंबाई है, लंबाई तो पहले लिख लो, लंबाई बराबर क्या कह रहा, उसकी चौड़ाई x, उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक, अधिक मतलब कि प्लस, प्लस। ये हमारा, ये तो लंबाई दी गई और चौड़ाई हमारी क्या दी गई है, x, ये दिया गया। तो रख लो यहाँ पर, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा x + 1 और गुणा x
बराबर 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इकन्नम एक्स बराबर 30 मीटर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये कर लिया। ये किस में दिया, प्लस में, इधर आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर माइनस का 30। ये रहा हमारा आंसर। चेक करें जरा कौन से ऑप्शन मिलता है, बराबर जीरो भी लगा सकते हो आप, बराबर जीरो भी, क्योंकि ये इधर से इधर चला है तो जीरो लग सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, नहीं माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। अगला देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स होना चाहिए, ये भी गलत। एक्स स्क्वायर प्लस, सही है, और एक्स माइनस 30, ये हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर, कह रहा एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब जरा आप देखो जरा ध्यान से, अब जरा आप देख सकते हो बेटा, बहुत आसान सा सवाल है ये। कह रहा एक पासे को एक बार फेंका जा रहा, जब एक बार फेंका जा रहा तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। भाई सम संख्या पहले आप देखो जरा, पासा फेंकेंगे तो कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से नंबर्स आएंगे, पता नहीं कौन से आ जाए, लेकिन वो डिसाइड कर रहा है, मतलब कि आपको कंफर्म कर रहा है कि कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम में कौन है, 2 4 6, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, जो परिणामों की संख्या होगी, परिणामों की संख्या आप लिख सकते हो यहाँ पर, परिणामों की संख्या, जो परिणामों की संख्या होगी वो 6 होगी, क्योंकि परिणाम हमने कितनी बार निकाले, 6 बार में हमारा निकला ना, 6 बार हमारा निकला। और उसके बाद जो हमारे नंबर्स होंगे, मतलब कितनी बार हमने चेक किया कि कितने आना, जो 3 होने चाहिए, 3, तो क्या लिख सकते हैं, 3/6, 3/6 ये आएगा हमारा। सॉरी, परिणामों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3, लेकिन प्रयासों की संख्या जो होगी, प्रयासों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, प्रयासों की संख्या। ठीक है बेटा, तो प्रयासों की संख्या हमारा कितनी होगी, 3 बार, सॉरी 6 बार होगा, गलती हो रही है। परिणामों की संख्या 3 और प्रयासों की संख्या 6, क्योंकि हमने प्रयास कितनी बार किया, 6 बार प्रयास किया, तब 3 चीजें मिली हमको, 2 4 6, तो 3/6, 3 का नम 3 3 दूनी 6, मतलब कितना आना चाहिए, 1/2। 1/2 हमारे ऑप्शन में कौन से है, 1/4 ये नहीं हो सकता, 1/3 ये भी नहीं हो सकता, 1/2 यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर। अब बेटा जो ये खंडवा है, इसका वर्णात्मक प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ये, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ये। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कम से कम आप इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जो आपके साथ पढ़ते हो। धन्यवाद बेटा।